एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश एंड हिंदी। सो आइए चलिए क्लास 12 स्टूडेंट लॉ स्प्रिंग का पार्ट 2 स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बेसिकली पार्ट 2 नहीं है। मतलब ये चैप्टर आपकी बुक में एक ही पार्ट है, जो मतलब ऐसे बोल सकते हो सेक्शंस में डिवाइड है। क्लियर, एक मुकेश की स्टोरी अलग है और एक साहिब की स्टोरी अलग है, लेकिन कहीं पे भी पार्ट 2 पार्ट 1 मेंशन नहीं है। लेकिन मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बनाना ज्यादा बेटर समझा था। ठीक है, तो लेट्स जस्ट बिगिन। सो चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 लॉ स्प्रिंग, जैसा कि आपको मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लॉ स्प्रिंग किस पे बेस्ड है? लॉ स्प्रिंग बेस्ड है स्टोलन चाइल्डहुड डेज पे। स्टोलन चाइल्डहुड डेज मतलब ऐसे बच्चे जिनका बचपन उनसे छिन गया है, जो हमारे जितनी प्रिविलेज्ड लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, हमारे जितनी अच्छी लाइफ, अच्छी अच्छी चीजें नहीं उनको मिल पा। अब ऑथर एक और बच्चे से मिलती है जिसका नाम क्या है? मुकेश। ठीक है, और मुकेश ऑथर से क्या कहता है कि आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक मतलब जो गाड़ियां ठीक करने वाला होता है, मैं वो बनना चाहता हूँ। लेकिन ऑथर जब उसकी आंखों में देखती है तो ऑथर को ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी जो पॉवर्टी है, उसकी जो कंडीशन है, उसका जो एनवायरमेंट है, जो सिचुएशन है, वो सब देख के ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि वो मोटर मैकेनिक बन सकता है। ठीक है, लेकिन मुकेश बोलता है कि मैं सच में बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये थी कि मुकेश की बिलोंगिंग कहाँ से थी। बिलोंगिंग मतलब वो कौन सी जगह से आ रहा था। तो वो एक ऐसी जगह से आ रहा था जहाँ के सारे लोग एक ही प्रोफेशन के अंदर इंगेज्ड है। कौन सा प्रोफेशन था वो था बैंगल मेकिंग का। ठीक है, हिंदी में चूड़ियां बनाने का। क्लियर। सो वो फिरोजाबाद से आ रहा था। तो ऑथर को ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगी कि जो उसका सपना है, जो उसका ड्रीम है, जो उसका है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है, तो वो पॉसिबल ऑथर के लिए तो नहीं था। क्योंकि ऑथर को नहीं लग रहा था कि वो एक ऐसी प्लेस से आ रहा है जहां पे सारे लोग क्या कर रहे हैं? बैंगल्स बना रहे हैं। और ऑथर ये भी बोलती है नेक्स्ट पैराग्राफ्स में कि उनको ऐसा लगता है कि इन लोग को पता ही नहीं है कि बैंगल्स बनाना और चाइल्ड लेबर, ठीक है, बैंगल्स बनाने के लिए बेसिकली आपकी ऐसी फर्नेंस होती है जहां पे लाइट नहीं होती है। ठीक है, सनलाइट नहीं होती है, और आप सिर्फ उस लाइट के अंदर बैंगल्स को बना रहे होते हो, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत दिक्कतदायक होती है, और आंखों की जो रोशनी है, आंखों की जो साइट है, वो चली जाती है। ठीक है, तो ऑथर बोलती है कि शायद इसको ये भी नहीं पता कि जो ये काम कर रहे हैं, जो इनकी फैमिली इनसे करा रही है, वो सब इलीगल है। फर्स्ट तो चाइल्ड लेबर, सेकेंड बैंगल्स में बच्चों को इन्वॉल्व करना, क्योंकि उनकी साइट, उनकी आंखों, सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सब भी इलीगल है। लेकिन वहां के जितने लोग थे वो सब सिर्फ एक ही प्रोफेशन में घुसे पड़े थे। वो क्या था? बैंगल मेकिंग का प्रोफेशन। ऑथर कहती है कि दुनिया भर की जितनी भी बैंगल्स है, मतलब तरह तरह की बैंगल्स, वेडिंग बैंगल्स, नॉर्मल बैंगल्स, पार्टी बैंगल्स, ठीक है, जितनी भी तरीके की बैंगल्स है वो सारी कहाँ बनाई जाती है? फिरोजाबाद। क्योंकि हर जो नेक्स्ट पर्सन था वो एक ही एक्टिविटी में इंगेज था, और वो क्या थी? बैंगल मेकिंग। तो मुकेश अब उनको अपने घर लेके जाता है। वो उनको बोलती है कि मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो। क्लियर। तो वो लोग जाते हैं और वो लोग कुछ ऐसे रोड से क्रॉस करते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था। डिस्गस्टिंग मतलब बहुत ही बुरा था। किसके लिए बुरा था? ऑथर के लिए, कि वो देख के कि ये लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जो इतनी ज्यादा गंदी हो रखी है। क्लियर। सो मैंने कुछ लाइन्स उठाई है, आपकी बुक में मेंशन है, और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बुक रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर समझ लो, लेकिन बुक को रीड करना अति आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं अपन। We walk down lanes choked with garbage, past homes with crumbling walls, broken doors, no windows, crowded with family. उन लोगों ने ऐसी लेन से निकले, वो लोग जो पूरी गंदी हो रखी थी, पूरी गार्बेज में हो रखी थी, पूरी सिंक कर रही थी। क्लियर। और जो बहुत ज्यादा कचरे वाली हो रखी थी, मतलब उनके घर स्टेडी नहीं थे, उनके घरों में विंडोज नहीं लगी हुई थी। क्लियर। और छोटे छोटे घरों में भी क्या थे? बहुत ज्यादा लोग थे। मतलब एक छोटे से घर में कैसा था? बहुत ज्यादा क्राउड भरा हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोग थे। तो ऑथर को वो चीज बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। और ऐसे ही एक घर किसका था? मुकेश का घर था। मुकेश ने अपने घर के बाहर रोका। देखिए, वो लोग घर के बाहर रुके और उसने अपने घर पे नॉक किया। एक आयरन डोर पे उसने नॉक किया। अब वो लोग एंटर होते हैं तो ऑथर क्या देखती है कि एक बहुत ही छोटा सा रूम है जिसकी जो रूफ है, और जो रूफ है
वो भी कैसी है, टूटी हुई सी है। और उसके एक कोने में एक बहुत ही पतली सी लेडी क्या कर रही थी, खाने डिनर की तैयारी कर रही थी। उनके एल्यूमिनियम बर्तन में क्या पड़ा था, ढेर सारा स्पिनिश मतलब पालक कटा हुआ पड़ा था, और बाकी वेसल्स में या बाकी आप बोल सकते हो कंटेनर्स में भी क्या थी, कटी हुई वेजिटेबल्स पड़ी थी। तो ऑथर को समझ में आ गया था कि वो क्या बना रही है, रात का खाना बना रही है। पहले के जमाने में चूल्हे इस्तेमाल होते थे, ठीक है, जिनमें वो फूक मार के ढेर सारा स्मोक छोड़ते थे, ठीक है। तो अब उन लोग के पास में गैस तो था नहीं, तो वो उस एक ही टाइप ऑफ उस पे चूल्हे टाइप्स पे क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, ठीक है। तो जब वो खाना बना रही थी तो उनकी आंखों में वो स्मोक जा रहा था, बट ऑथर को देख के उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्माइल पास। तो वो खाना बना रही थी, और वो कौन थी, वो थी मुकेश के एल्डर ब्रदर, मतलब उसके बड़े भाई की बीवी थी। क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग इज, वो इतनी ज्यादा, वो ऐसे लग रहा था कि वो ऑथर से सिर्फ थोड़ी सी ही साल क्या है, बड़ी है। और उनके ऊपर किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मुकेश जो उनका हस्बैंड था वो, मुकेश खुद, और उनके फादर। क्लियर। अब उनके फादर एंटर होते हैं एक साइड रूम से, जिनकी आंखें क्या थी, ब्लाइंड थी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो ब्लाइंड थे। और वो ब्लाइंड क्यों थे, क्योंकि उनके प्रोफेशन के कारण। और क्या था उनका प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन था बैंगल मेकिंग। और उन्होंने वो इतने साल से किया है कि अब उनकी आंखों की जो साइट है, जो आई साइट है, वो पूरी तरीके से चली गई है। क्लियर। तो वो आके बोले कि मैं आज तक कुछ और सीखा ही नहीं हूं कि मैं मेरे बच्चों को कुछ और सिखा सकूं। मैंने एक ही चीज सीखी है, या मैंने एक ही चीज देखी है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वो क्या है कि मैं बैंगल्स बना सकता हूँ। और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने मेरे बच्चों को भी किसमें घसीटा, इसी प्रोफेशन में घसीटा है। घसीटा मतलब ले गए, ठीक है, साथ साथ अपने। सो ऑथर की बेसिकली जो चीज थी, वो ये चीज समझ में आ रही थी कि इन लोगों के पास में क्या है, कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। इनके पास कुछ करने को है नहीं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे एक जना वहां पे अगर प्रॉफिट ले रहा है, तो सबने अपनी पूरी पूरी फैमिलीज को सेम प्रोफेशन में डाल रखा है। कोई और बैंगल्स के अलावा कोई तीसरी चीज, दूसरी चीज पर स्विच होता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। और जब ऑथर के मतलब मुकेश के जब फादर एंटर हुए थे, तो जो उनकी बहू थी, बहू कौन थी, मुकेश के भाई की बीवी, ठीक है, जो एल्डर ब्रदर की क्या थी, वाइफ थी, ठीक है, जो खाना बना रही थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने जो चुन्नी थी उसको अपने मतलब मुंह ढक लिया, बेसिकली चुन्नी से अपना मुंह ढक लिया। तो ऐसा क्यों, पे और टू शो रिस्पेक्ट, किसको रिस्पेक्ट दिखाना, अपने फादर इन लॉ को। क्लियर। सो ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इंडियन के अंदर और कहीं कहीं जगह पे तो ये आज भी कस्टम है, लड़कियों को ऐसे रहना पड़ता है, ठीक है। तो बिकॉज शी वॉज पेइंग वॉट, वो बहू थी घर की, तो उनको ये चीज करनी पड़ रही थी, ठीक है, कि उनको अपना सर ढकना है, उन्हें कोने में साइड में जाके खड़े हो जाना है, ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत पुराने टाइम की बात है, और अभी भी होता है, लेकिन ये तो ठीक है, कहीं कहीं जगह पे तो ये स्टिल चल रहा है। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपना मुंह ढक लिया। नाउ मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, वो क्या कहती है कि हमने आज तक बैंगल्स के अलावा कोई और दूसरी चीज नहीं देखी है एज अ प्रोफेशन। हमने बैंगल्स के अलावा आज तक क्या नहीं देखा है, कुछ और नहीं देखा है। और हम कर्मा को नहीं बदल सकते, हम डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। और जो मुकेश के ग्रैंड फादर की जो हालत है, वो उनकी डेस्टिनी है, वो उनकी किस्मत है कि उन्होंने इतनी साल मेहनत करी और आज वो ब्लाइंड है, यही लिखा था उनकी लाइफ में। तो वो उसको कर्मा का नाम देके छोड़ दी, ठीक है। सो वो अब जब ऑथर फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स में घूमती है, तो वो क्या देखती है कि सब जगह सिर्फ क्या है, बैंगल्स ही बैंगल्स। कैसी बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, रेड, पिंक, पर्पल, ऑल रेनबो कलर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, वट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन गेट। मतलब वो एक गेम खेलते थे अपन, ठीक है। सो जैसा कलर आपको चाहिए वैसे कलर की बैंगल आपको कहाँ मिल जाएगी, फिरोजाबाद में मिल जाएगी। क्लियर। सो अब जो ऑथर देखते हैं, वो देखते हैं हर दूसरा इंसान किस प्रोफेशन में, एक ही प्रोफेशन में एंगेज है, वो क्या था, बैंगल मेकिंग का, जो कि कैसा प्रोफेशन है, बहुत ही इलीगल है, ठीक है। वो लीगली काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि बैंगल्स बनाने के लिए आपको डे लाइट या सनलाइट नहीं चाहिए होती है, डार्क के अंदर बनता है वो, जो हार्मफुल रेज
उसमें से निकलती है, और जो उनको उसको जो बनाने में जो बेसिकली चाहिए होता है वो आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि आपको लाइट ही नहीं है पूरे रूम में, आप अंधेरे में बनाओगे। और ये सारी बैंगल्स वो लोग किस में कैरी कर रहे थे? ठेले वाले देखे हैं आपने, जो इतने सारे चूड़ियों की दुकान लगा के ठेले में खड़े रहते हैं, फोर व्हीलर्स वाले, ठीक है। तो वो ठेले में लेके हर फिरोजाबाद की पूरी स्ट्रीट्स पे ठेले में सिर्फ क्या लगी हुई थी? बैंगल्स। और भी चीजें होगी, ठीक है, सिर्फ बैंगल्स खाते पीते नहीं है वो लोग, ठीक, तो और भी चीजें होगी, लेकिन बैंगल्स ही बैंगल्स सबसे ज्यादा थी, ठीक है। तो अब ऑथर बात करती है एक लड़की की जो बहुत ज्यादा छोटी थी, जिसका क्या नाम था? सविता, ठीक है। तो ऑथर बात करती है कि व्हेन शी वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट्स पे जा रही थी तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक छोटी सी लड़की जो अपनी ग्रैंड मदर, जो बहुत ज्यादा ओल्ड थी, उनके पास में बैठी थी, और वो ऐसे बैंगल्स बनाने के लिए उनकी हेल्प कर रही थी जैसे वो कोई मशीन हो या उसको इतनी अच्छी से सारी चीजें आती हो, क्लियर। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। कौन? सविता, जो किसकी मदद कर रही थी? शायद से अपनी ग्रैंड मदर, जो जस्ट उसके पास में बैठी थी। शी वॉज वेयरिंग अ पिंक फ्रॉक, ठीक है, नॉट ग्रैंड मदर, वो लड़की, ठीक है, सविता, वो पिंक फ्रॉक पहन के बैठी थी, क्लियर। सो जब ऑथर उसको देखी तो ऑथर ने बोला कि ये, मतलब ऑथर ऐसा सोच रही थी, बोला तो कुछ नहीं, सोच रही थी कि ये इस तरीके से इस प्रोफेशन में इंडल्ज है, क्या इसको कभी पता भी है कि बैंगल्स सिंबलाइज क्या करते हैं? बैंगल क्या सिंबलाइज करते हैं? बैंगल सिंबलाइज करते हैं सुहाग। हिंदू के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर चूड़ियां क्यों पहनी जाती है? वो रिप्रेजेंट करती है सुहाग बेसिकली। अब तो सब पहनते हैं, पर सुहाग। तो अब ऑथर क्या सोचती है कि वन डे जब वो बड़ी हो जाएगी, कौन? सविता बड़ी हो जाएगी, ग्रैंड मदर ऑलरेडी बड़ी है, ठीक है। तो जब सविता बड़ी हो जाएंगी तब वो क्या करेंगी? वो रेड कलर के कपड़े पहनेंगे अपनी शादी में, रेड कलर का वेल अपने सर पे लेगी, जो दुपट्टा होता है वो, और उनके हाथ में क्या होगी? रेड कलर की चूड़ियां, ठीक है। सो तब देन शी विल नो कि वो किस लिए पहन रही है बैंगल्स। तब तो व्हाट शी विल बी वेयरिंग? शी विल बी वेयरिंग बैंगल्स। जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर एक दिन ब्राइड बनी थी, वो भी अपने टाइम पे जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने भी ये सारी चीजें पहनी थी। किसने? उसकी ग्रैंड मदर ने। तो वन डे कौन पहनेगा? सविता पहनेगा, देन सविता पहनेगी, देन शी विल नो कि ये क्या सिंबलाइज करता है, क्लियर। तो ये ऑथर के थॉट्स थे जो ऑल द टाइम उनके दिमाग में चल रहे। अब वो ग्रैंड मदर के हाथ में चूड़ियां तो थी, लेकिन उनकी आंखों में क्या नहीं थी? लाइट नहीं थी, क्लियर। तो बेसिकली उस प्रोफेशन ने उनको क्या कर दिया? वो सब चीजें ठीक है, लेकिन उस प्रोफेशन का सबसे बड़ा लॉस क्या है? कि सूनर और लेटर तुम्हारी जो आंखों की साइट है वो चली जानी है। तो वो क्या बोलती है? एक वक्त भी भर से खाना नहीं खाया, ठीक है। वहां पे आपकी लाइन लिखी हुई है बुक में, जो हिंदी के अंदर लिखी हुई है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम का भी पूरा खाना नहीं खाया। हमारे इस प्रोफेशन में कभी कभी तो हमारे ऐसे भी दिन निकल जाते हैं कि हम एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं खाते हैं। तो वो ऐसा किसको बता रही है? ऑथर। ड्रेन्ड मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसी हो गई है, उनकी आंखों की साइट चली गई, उनका पूरा जीवन चला गया, ठीक है, एक ही प्रोफेशन के पीछे। लेकिन कभी कभी आज भी ऐसे दिन हो जाते हैं कि वो ढंग से खाना नहीं, उनकी तरह हूं और जो खाना नहीं खा पाते हो, क्लियर। लेकिन जो मुकेश के फादर थे वो एटलीस्ट अपने आप को दूसरों से ऐसे बोल रहे थे कि एटलीस्ट मैंने इतनी मेहनत और इतना कुछ किया है कि मैं मेरे जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर क्या खड़ी कर सकता हूँ? एक खड़ी करके बैठा हूँ, क्या? छत खड़ी करके बैठा हूँ, ठीक है। मेरे घर पे छत है, ठीक है, मेरे ऊपर छत है। तो मेरे जो फैमिली है वो अपने आप को इसलिए प्रिविलेज इतना थोड़ा सा सही समझ रहे थे अपनी कंडीशन को, क्योंकि उनके सर के ऊपर क्या थी? छत थी। तो अब ऑथर ने एक रैंडम मिडिलमैन, मतलब एक नॉर्मल इंसान से, ठीक है, वहां पे किसी इंसान से क्या पूछा था कि व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इन अ कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव के अंदर क्यों अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते हो आप लोग? तो उनका रिप्लाई क्या था कि हम लोग कर भी दें, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इलीगल काम कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो लीगल नहीं है। तो उल्टा वो लोग हमारे ऊपर ही केस फाइल करेंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा हम लोग जेल्स में जाएंगे, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम है? इलीगल काम है। तो ऑथर का ये वाला सजेशन भी उनके लिए क्या हो गया? बहुत ज्यादा बेकार हो गया, क्योंकि सही बात है, वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं। अगर वो जाएंगे भी तो पहली चीज तो उनके ऊपर ये आएगी कि तुम तो इलीगल काम कर रहे हो, तुम अंदर चलो पहले तो, ठीक है। अब ऑथर दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स के बारे में बात करती है। एक वर्ल्ड वो है जो कि साहूकार्स का है, पुलिसमैन का है,
जो अमीर लोगों का है, ठीक है, जिनके कारण जो सारा बैगेज है पॉवर्टीज का वो पुअर लोगों पे आ जाता है, जो कि अपने आप को कोऑपरेटिव में भी कुछ कर नहीं सकते, कोऑपरेटिव में भी जाके अपना नाम नहीं लिखवा सकते, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशन ही ऐसे चुने हैं जो कि कैसे है, इलीगल है, ठीक है। और वो जो पुअर लोग हैं वो एक ऐसे घर में, मतलब ऐसे घर में पैदा होने के बाद क्या उनके पास में ऑप्शन बचता है, बच्चों के पास में जो चाइल्ड है सारा बैगेज उनके माथे आ जाता है, उनको अपने फादर्स, उनके फोर फादर्स का प्रोफेशन क्या करना पड़ता है, फर्दर कैरी ऑन करना पड़ता है, क्लियर। तो बेसिकली उनको दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड पता पड़े कि एक तो जो था साहूकार का, बड़े बड़े लोगों का, और एक था छोटे लोगों का, जिनके जो प्रोफेशंस होते हैं वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड। अब ऑथर मुकेश से बात करती है तो मुकेश बोलता है आया, वापस से वो एक जिद करता है, उसकी आंखों में एक वो चीज दिखती है कि वो बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। तो ऑथर बोलती है कि मोटर मैकेनिक बनने के लिए तुम्हें किसी गराज जाना पड़ेगा, और गराज तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो वो क्या बोलता है, मैं पैदल चल के जाऊंगा, मैं लेकिन सीखूंगा जरूर, और मैं क्या बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक जरूर बनूंगा। तो ऑथर उससे एक और सवाल करते कि क्या तुमने कभी प्लेन देखा है, कि क्या तुम्हें कभी पायलट बनना है, उड़ाने का सपना देखा है। तो मुकेश बोला नहीं, मैंने कभी प्लेन ही नहीं देखा है, ठीक है। तो ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि जितना उसने देखा है वो था उसने रोड्स पे चलती हुई गाड़ियां देखी है। तो मुकेश के लिए यही था कि जो उसने देखा वही उसका सपना बन गया। अगर सपोज कर उसने प्लेन भी देखा होता है कि फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन कभी उड़ा ही नहीं था, तो उसने वो चीज देखी नहीं थी। तो अगर वो देखता तो शायद उसका वो भी सपना होता कि वो एक दिन प्लेन उड़ाए, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा लॉस्ट स्प्रिंग का, जो कि पार्ट 2 नहीं था, लेकिन मैंने 2 वीडियोस के अंदर इसको सेपरेट आउट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, आप लोग को पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।